उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सीएम धामी पर साधा निशाना। कहा, सीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार केंद्र के पास होता है, न कि राज्य के पास। मुख्यमंत्री सिविल कोड उसके जुरिडिक्शन से बाहर है। सिविल कोड सेंटर का इश्यू है। मेरी समझ में मुख्यमंत्री जी अब कुछ भी कह दें लोग, तो जैसे पहले मुख्यमंत्री थे, इनसे पहले आग के इशारे से बारिश कर देते थे, बादल लेते थे, फाड़ देते थे। ये कुछ भी करने को तैयार है। जो कहते आज पहले टाइम उत्तरकाशी छीन नहीं आई, ये कुछ भी कहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस को तो कोई भी ऐसा काम जो देश को एकजुट रखता हो, एक सूत्र में पिरोने का काम करता हो, उससे ऐतराज है। और कांग्रेस ने हमेशा इस कानून का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हमारा रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, हमेशा विरोध किया। ये तीनों जो है हमारे मुख्य एजेंडे में थे, हमारे केंद्रीय एजेंडे में थे। 2 हमने पूरे कर दिए और तीसरे को भी पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस निश्चित रहे, जिस प्रकार हमने राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा दिया, जिस प्रकार हमने 370 हटा दी, उसी प्रकार हम सिविल कोड भी जो है लागू करके दिखाएंगे। हमने गोवा में लागू किया है, उत्तराखंड में भी लागू होगा। और सरकार के गठन के तुरंत बाद हम एक हाई पावर कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें न्यायविद होंगे और निश्चित तौर पर वो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड में भी इसको लागू करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में फिर बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की घोषणा की है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। दरअसल कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है, न कि राज्य के पास। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। गोवा में भी भाजपा ने यह कर दिखाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सीएम धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है, न कि राज्य के पास। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। गोवा में भी भाजपा ने यह कर दिखाया है।